और यह बोर्ड आने से पहले यहाँ के विधायक ने, सभापति ने, पार्षदों ने भाजपा के भ्रष्टाचार को गिना के बहुत ही बवाल मचाया था। आज 9 महीने के अंदर सिरोही की सफाई व्यवस्था एकदम लचर हो गई है और बारिश ने तो पूरी कलाई खोल दी है। भाजपा के बोर्ड के समय से ठेका राजनीति, सफाई ठेकों की राजनीति चली थी। इस बोर्ड के समय में ठेका बंद होने की संभावना उठी थी, लेकिन मलाईदार जो सफाई ठेका है इसको तो इस बोर्ड ने बंद नहीं किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को पूरे देश में सफल बनाने के साथ अन्य समाज के वर्गों को भी सफाई की व्यवस्था के लिए जोड़ने का जो प्रावधान किया, उसी के तहत गत भाजपा बोर्ड के अंदर सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग चिन्हित करके लिए गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जय भीम और भारत रत्न का अंबेडकर जी का नारा तो हम लगाते हैं, स्वच्छता में ईश्वर का निवास मानते हैं, लेकिन आज भी चाहे वो कौन सी प्रणाली है कि जो सफाई कर्मी इतर जातियों से लगे हैं वो कलेक्ट्रेट में, सरकारी दफ्तरों में, ऑफिस में और वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, जबकि जो सफाई कर्मी हरिजन समुदाय से है उन्हें तो सफाई में ही लगाया गया है और बाकी अपनी अपनी सेवाएं, चाहे कोरोना को उठाने में दो, कोरोना मरीज को उठाने में दो, जमादार चिल्लम चिल्ली कर रहा है कि मेरे पास सफाई नहीं है और शहर की सफाई व्यवस्था एकदम लचर होती जा रही है, जिसका जिम्मेदार यह बोर्ड और आयुक्त है, जो अपनी मर्जी से जिन्हें भी लगाना है उन्हें लगाते हैं, जबकि जो सफाई कर्मी के लिए भर्ती हुई है वो सफाई में अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं, जिससे नगर परिषद के सफाई कर्मियों में भारी रोष है और संभवतः आज 2 बजे वो यहाँ पे धरना भी देंगे। मैं हरीश दवे, सिरोही वाले से देखते रहे, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। जमादार साहब, सफाई कर्मी जो अन्य ड्यूटी पर लगाए गए हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं और आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं सफाई कराऊ रही हूँ, कर्मचारी मेरे पास नहीं है और कर्मचारी मेरे पास सब सोई है। मैं सिरोही में सफाई करने के लिए तैयार हूँ और बार बार यो साहब को बोलती हूँ, यो साहब कहते कि लेके जाओ और ऐसे ही हमको नहीं देते कर्मचारी। ऐसे ही कर्मचारी छुट्टी पे गए हैं, वो कोरोना में लेकिन वो काम करा रहे हैं, प्राइवेटों को पैसे लेते, 1000 रुपये ये लेते। तो का मन पाती एक तो का नाम है वनो चेतन सिंह और वो मुख्तारियो, एक वो है वो का नाम बता लगाइए वो जाट, वो सुमेर जाट, और एक का नाम है गेवर सिंह और एक वो मदन। मतलब आप चाहते हैं कि जो लोग सफाई पे लगे हुए हैं उनको सफाई में ही काम करना चाहिए। और लियो ये कागज वरे है, इनमें देखो पा इनमें चीज करो सब लकी है तो सब इनमें से। तो इसके लिए अब आगे आप कार्रवाई आयुक्त महोदय से क्या करवाएंगे? आगे से क्या कार्रवाई कराएंगे? कर्मचारी लेना चाहती हूँ, हाँ। मुझे सफाई चाहिए सिरोही की। बराबर। अब अगर आपको जो समस्या आ रही है इसके लिए अब क्या करेंगे आप? 2 बजे क्या करने वाले हैं? आज 2 बजे हम जाएंगे, सब धरना देंगे, वहाँ जाकर धरना देंगे कि भाई सब कर्मचारी को लाओ, इधर हमको घर बिठा दो, हमको भी। प्रवीण जी, आप भाजपा के वरिष्ठ पार्षद हैं एवं नगर के विकास एवं सफाई व्यवस्था के लिए पिछले जब से आप जीते आप कार्य करते रहते हैं। नगर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को अहम माना है और सफाई कर्मियों की भर्ती में भी समाज का हर वर्ग लिया है, लेकिन प्राय देखा जा रहा है कि जो सफाई कर्मी लिए गए थे वो तो अन्यत्र सरकारी ऑफिसों में सेवाएं दे रहे हैं और जो सीधे साधे सफाई कर्मी है उनसे सेवाएं ली जा रही है और जमादारों के पास में भी सफाई कर्मी नहीं है। ठेके वाला अपना काम करते हैं और सरकारी दफ्तरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और नगर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था पर अब आप और आपका भाजपा का विपक्ष क्या करेगा? हम सफाई के लिए तत्पर है और सफाई के लिए मैं हर समय बोलता भी रहता हूँ और लिखता भी रहता हूँ। अभी कुछ समय से सफाई व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है नगर परिषद में, परंतु यहाँ ठेका प्रणाली भी चल रही है जो मेरे हिसाब से
23 और 27 लाख के बीच में ठेका प्रणाली चल रही है। उसके बाद भी ये शहर साफ नहीं होता है, तो फिर 27 लाख हर महीने का खर्च करने से नगर परिषद सिरोही को कोई फायदा नहीं है। तो ये ठेका पद्धति से सिरोही की सफाई है या भ्रष्टाचार है? अब ये तो सभापति जी जाने के भ्रष्टाचार है या सफाई व्यवस्था हो रही है, और बाकी लगे जो कर्मचारी अदर कास्ट के लगे हैं या अदर समाज के लगे हैं वो भी सफाई में भी जा रहे हैं, और कुछ अधिकारियों की मनमानी से अधिकारी अपने घर पे काम भी करवा रहे हैं, और कुछ जैसे कलेक्टर ऑफिस में दूसरे कई जगह इनकी डिमांड करते हैं और ये अधिकारी उनको फिर वहाँ भी भेज देते हैं। तो ये भी इनको भेजना नहीं चाहिए, इनको भी कलेक्टर को आगे पत्र लिखना चाहिए कि ऐसे भी हमारी सफाई व्यवस्था सही नहीं हो रही है, इसलिए हम कर्मचारियों को नहीं भेजेंगे, इनको सबको सफाई में ही लगाएंगे। गत दिनों एसडीएम साहब, आयुक्त महोदय और बोर्ड ने मीटिंग ली थी कि शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा और अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ये आपके सामने देख रहे हैं, शहर में पॉलीथीन की भरमार है, गाय पॉलीथीन खा के मर रही है, गौशाला के नाम पे नाटकबाजी चल रही है, संविदा कर्मी वहाँ पे भी 11 सेवाएं दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पॉलीथीन के लिए सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी परेशान होते हैं पॉलीथीन इकट्ठित करने में। पॉलीथीन की वजह से भी बहुत जगह सफाई व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, तो पॉलीथीन इधर उधर हवा से बिखरती है, तो उसमें भी सफाई नहीं दिखती है। और सफाई पॉलीथीन के लिए हर समय अभियान चलाना पड़ेगा, हर दूसरे दिन अभियान चलाओगे तभी जाके पॉलीथीन तुरंत मुक्त होगा और सिंगल प्लास्टिक को मुक्त करना पड़ेगा।